नाम मेरा मेहंदी हसन है। सबसे ज्यादा इस आंदोलन को क्या है इसका भविष्य? इसका भविष्य क्या है? ये हमारा भविष्य तो सही है, सरकार का भविष्य ठीक नहीं है। जिस गांव से आप आए वहाँ भी किसानों का बड़ा आंदोलन चला। हाँ, जिस गांव से मैं आया हूँ 2008 में, वहाँ भी बहुत बड़ा आंदोलन चला था। वहाँ भी 6 किसान शहीद हो गए थे। तो उस समय भी सरकार नहीं सुन के दे रही थी। लेकिन उस सरकार में इसमें फर्क है। जब वहाँ घटना हो गई तो सरकार ने किसानों को बुला के और उनकी सारी मांगे मान ली, मुआवजा दे दिया, और जो किसान शहीद हो गए थे उनको जो उनकी मांगे थी वो पूरी कर ली गई, और उनको उनके आश्रितों को एक एक नौकरी दे दी गई, और 30-30 लाख रुपए उस समय दे दिया गया था। लेकिन बातचीत के लिए तो ये भी सरकार तैयार है। लेकिन बातचीत के लिए तैयार तो है, लेकिन देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। कानून दे तो देती ना आपको। कानून तो काला कानून दिया, हम तो कानून को नहीं लेना चाहते, हम क्यों थोपना चाहते हैं हमारे ऊपर? अब हमें कोई चीज नहीं चाहिए तो आप हमें जबरदस्ती बताना चाहते हो? आप नहीं चाहते आप मजबूत हो? नहीं, मजबूत तो हम क्यों करना चाह रहे हैं? तो सरकार अपने 3 अडानी अंबानी उनको मजबूत करना चाह रही है। सरकार किसान को थोड़ी मजबूत करना चाह रही है। किसानों ने उनको वोट दिया था, और कॉर्पोरेट घरानों को पैसे दे रहा है, उनको धन दे रहा है, तो उनके हाथों बिकने का काम कर रहे हैं। किसान से उन्हें क्या मिलने वाला है? तो इसलिए किसानों का भला नहीं चाह रहे, वो 3 कानून लाके अपना भला चाह रहे हैं, जो माननीय मोदी जी ने जो उनसे अपना तय किया होगा। क्या सर इस आंदोलन के आगे क्या करने वाले? देखिए, हमारा आगे की आंदोलन तो यह है, जो हमारे बड़े नेता कहेंगे उसी पे हम काम करेंगे। बड़े नेता तो आपके कह रहे 40 लाख ट्रैक्टर लाएंगे। वो लाएंगे तो करेंगे ऐसे। बड़े नेता कहने से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। दिल्ली को जो घेरा बड़े नेता कहने से तो घेरा, उन्हीं कहने से आएंगे। 26 तारीख को तो 10,000 ट्रैक्टर भी नहीं। जब ये हाल हो गया तो 40 लाख 10,000 ट्रैक्टर नहीं थे, जब 4 लाख ट्रैक्टर थे। अब तो 40 है मान लीजिए। हाँ, तो कोई बात नहीं। तो फिर अगर वो कहेंगे 4 लाख तो 4 लाख आएंगे, 40 लाख कहेंगे 40 लाख आएंगे। देखिए पूरे स्थिति हमने नहीं बिगाड़ी। स्थिति सरकार ने सोची समझी चाल से अपने पिट्ठू भेज करके और प्रशासन को इशारा कर दिया उन्होंने कि भाई तुम जिस रास्ते से उनका रूट तय है उस रूट को डाइवर्ट कर देना बस। और फिर पब्लिक तो किस मामले में आती है? उन्होंने जिधर को रास्ता दिया, उन्होंने उनके प्रशासन ने रास्ता जहाँ को दिया था वहीं ट्रैक्टर चले गए। रास्ता दिया या रास्ता लिया गया? नहीं, रास्ता दिया था उन लोगों ने। इस साजिश थी ये। साजिश के तहत इन्होंने IT और लाल किले तक पहुंचा दिया लोगों को, और वहां अपने पिट्ठू जो जिनके मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ इनके फोटो थे, वो लोग वहां उन्हें झंडा फहरा के कुछ किसानों को बदनाम करने का काम किया। अपनी फसलें नष्ट कर रहे हैं, क्या विरोध करने का तरीका? हाँ, विरोध करने का तरीका है। विरोध करने का तो आधा नंगा हो जाता आदमी, तब भी विरोध करने का, अपने बाल मुंडवा लेगा अपने। मेहनत से उन्होंने कोई बात नहीं, जब खुद ही आदमी मर रहा तो उससे पहले हम ही खुद मर जाएं, मारने को तो तैयार खड़े हैं। जब हम पे 3 कानून थोक दिए, कल तो जमीन ही चली जाएगी हमारी। 3 कानून थोपते, आज फसल चली जाए तो कोई बात नहीं, जब तो माई चली जाएगी हमारी। सरकार कह रही है कि कोई जमीन उमीन नहीं जाएगी, इन लोगों को गुमराह कर दिया। नहीं तो मोदी जी तो 15 लाख भी दे रहे थे हर खाते में। मोदी जी तो स्मार्ट सिटी बना रहे थे पूरे देश भर में। स्मार्ट सिटी या 15 लाख मिले आपको, तभी तो आपने 2019 में वोट दिया। वो तो नहीं, वोट देखो, सुनिए, वोट दिया, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। हमने एक बार मौका दे दिया, दोबारा मौका दे दिया, लेकिन अब गर्दन पर छुरी चलाते रहे तो क्या करेंगे? मतलब अगर आदमी मौका आप दे, गलती उनकी बता रहे हैं। मौका तो देखिए, लोकतंत्र में वोट का अधिकार है। वोट का अधिकार हमको था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया, वोट का हमने वोट दे दिया। अब इसका मतलब थोड़ी को बेईमानी कर ले। अगर मान लीजिए आप, देखिए सुनिए, आप मेरे पास 10 रुपए मांगने आ जाएं और मैं 10 रुपए आपको दे दूं, तो आपका मतलब थोड़ी बेईमानी कर लोगे। उनको वोट दे दिए तो बेईमानी से वो अपना सरकार चला रहे और किसानों को चलने काम कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं गंगा की तरह साफ है हमारी सरकार और हमारे फैसले, तो वो तो आप भी देख रहे हैं गंगा की तरह साफ है भाई। 15 लाख आ गए, वो भी साफ है। नोटबंदी कर दी, वो भी साफ है। GST लगा दी, वो भी साफ है। वो मैं किसान हूँ, मैं किसान घर में पैदा हूँ। मैं इतनी बात आपको बताना चाहता हूँ। GST का फायदा क्या है? GST का फायदा पहले 12% वैट लगता था, अब इन्होंने 18 से 28% GST लगा दी। और ऊपर कैसे आप व्यापारी, मैं व्यापारी, आपने मुझसे लिया, मैंने अगले से ले लिया, पड़ा किसकी जेब में? जो अपने घर खरीद के लेगा उस सामान को, उस पर पड़ा GST। फैसले लागू कर रही थी सरकार, तब तो आप लोग बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताते थे मोदी जी। नहीं, कोई देखो, सुनिए, मास्टर स्ट्रोक हम तब भी नहीं बता रहे थे। वो जनता को इन्होंने गुमराह किया था बस। जनता को 15 लाख का बहाना दे करके। क्या गारंटी है कि अब गुमराह नहीं होगी आगे जनता? नहीं, अब ये एक तरीका है लोकतंत्र का
कि हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जब 14 में गुमराह हो गए, 19 में गुमराह हो गए, 17 में नहीं, अब नहीं गुमराह होंगे। अब तो हमारा बिगुल बज चुका है। और रही उसकी बात जाति और धर्म की, ये किसान का एक ही धर्म है और एक इसकी जाति है पूरे देश भर में। अब आंदोलन चल रहा, 3 दिन पहले गुजरात में निकाय चुनाव का रिजल्ट आया, बीजेपी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया वहाँ, तो अब भी गुमराह हो रहे हैं। नहीं सुनो, गुमराह नहीं, अब तो ईवीएम चल रही है। ईवीएम में आपने देखा नहीं भाई, ये मोबाइल है, मोबाइल में मेरा चेहरा हटा के दूसरे का लगा दोगे तो वोट भी दूसरे खाते में चली जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। जब हम कह रहे हैं कि ईवीएम चुनाव ना कराइए, क्यों कराती ईवीएम चुनाव? राजस्थान में क्यों जीत गए आप लोग? दिल्ली में क्यों जीत गए? झारखंड में वहाँ इसलिए जीत गए, वहाँ सेटिंग नहीं कर पाए, वहाँ ये सेटिंग नहीं कर पाए। और सुनो, इन्हें राज्य सरकारों से ज्यादा लाभ नहीं है मोदी जी को। मोदी जी को तो लोकसभा में लाभ है, लोकसभा सीट। हाँ, लोकसभा में ज्यादा लाभ है, क्योंकि लोकसभा तो देश को चलाता है, राज्यसभा लोकसभा पूरे देश को चलाता है। पहले ईवीएम के लिए आंदोलन कर लो ना, कृषि कानून के बाद। नहीं, पहले वो तो साथ ही चलता रहेगा। हम ईवीएम का विरोध करेंगे और इनका विरोध करेंगे। सरकार कहती है कि आप लोगों की हारने के बाद बौखलाहट है ईवीएम पे ठीकरा पड़ना। नहीं, सरकार गलत कहती है और सरकार तो देश पे खतरा बताती है कि देश खतरे में है। अरे देश तो खतरे में है नहीं है, तुम जरूर खतरे में हो किसान पे 3 बिल थोप करके। सरकार खतरे में है। हाँ, और खतरे, जब उसको वोट नहीं मिलेगा और सरकार इसलिए बौखलाई पड़ी है। अभी देख लिया आपने क्या हुआ पंजाब में। सर, आप लोगों ने 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली भी निकाल ली, उससे पहले आपने एक परेड करी ट्रैक्टरों की, पूरी अपनी ताकत दिखाई, फिर 6 तारीख को चक्का जाम भी कर लिया, ठीक है सर, फिर 18 तारीख को रेल भी बंद कर ली, पर सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा इन चीज़ों। देखिए, बेशरम आदमी ना माने, इससे क्या मतलब है? बेशरम तो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है। वो सरकार है, वो तो ये भी कह रहे हैं कृषि मंत्री, तो आप कह रहे हो नरेंद्र तोमर जी नरेंद्र तोमर तो कृषि मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि अभी भीड़ इकट्ठी करने से कानून वापस बल नहीं होगा। अरे जब भीड़ तुम्हें सरकार में बिठा सकती है तो कानून भी वापस हो सकते हैं। अब जो ये खाप पंचायत और जो महापंचायतें चल रही हैं, इनका क्या मकसद है? इनका मकसद संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश सरकार को खाड़ेंगे, हमारे बिल वापस नहीं करेंगे तो सरकार को खाड़ा फेंकना काम करेंगे। ये पंचायतें चल रही इसलिए जागरूक अभियान चल रहा है। जागरूक अभियान है हमारा। बीजेपी को जागरूक करने जा रही है आप लोगों को, गाँव उनके साथ नेताजी जा रहे हैं, देख नहीं रहे उनके साथ, फिर वो कह रहा गए तो उनका परिणाम नेताजी ने देख तो लिया। जब नेताजी वहाँ जा रहे थे, नेताजी भुगत के नहीं आए वहाँ से कि क्या हुआ उन पे, उनके मुर्दाबाद के। जब जिस आदमी के मोदी जी को हो या अमित शाह जी हो या उनके कोई नेता हो, उनको तो शर्म आनी चाहिए। जब मोदी जी को हम हर मोदी घर घर मोदी कर रहे थे, आज ये जनता उनको गाली देने का काम कर रही है, तो उन्होंने शर्म के माने तो अपनी बिल की तो बात ही छोड़ो, उन्हें खुद भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा मानना है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, आप किसान नेता हैं, जब जनता वोट करती है तो क्या इन मुद्दों को ध्यान में रखती है? दूसरे देखिए जनता भोली भाली होती है भाई साहब। इस जनता में से निकल के वो लोग आगे जाते हैं और एक इस क्लास में पढ़ने वाले 100 बच्चे होते हैं, उनमें एक बहुत चतुर चालाक होता है। ऐसी इस जनता में से चतुर चालाक हो गए, उन्होंने अपना गुमराह करके जनता को बहकाने का काम किया। अब ये तो उस पर डिपेंड करेगा वो कितना वफादार है देश के प्रति और मेरे प्रति, आपके प्रति। सरकार के जैसे बयान आ रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कृषि मंत्री ये कह रहे हैं, क्या सरकार आपको लग रही है इस आंदोलन से बैकफुट पे है? सरकार ये कानून के जो तीनों कानून हैं, ये बिल वापस नहीं करेंगे तो ये खुद ही वापस हो जाएंगे। जनता तो ये काम कर देगी इनका।